न्यूज़21 मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर शनिवार सुबह एक बार फिर हड़कंप मच गया। पिछले 21 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे मशहूर शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक को जब दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लेकर अस्पताल ले जाने की कोशिश की तो वहां हालत तनावपूर्ण हो गया। मानव श्रृंखला, धक्का मुक्की और नारेबाजी और देखते ही देखते जंतर मंतर का नजारा पूरी तरह बदल गया। जैसे ही पुलिस की टीम वहां पहुंची, प्रदर्शनकारी मंच की ओर दौड़ पड़े। समर्थकों ने एक दूसरे के हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बनाई ताकि वांगचुक को हटाया ना जा सके। पुलिस ने मंच के चारों ओर सफेद पर्दे लगाकर उन्हें बाहर निकालने की कवायद शुरू की, जिसके बाद पुलिस और समर्थकों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस पहले सादे कपड़ों में पहुंची और खुद को डॉक्टर बताकर गुमराह करने की कोशिश की गई, जबकि बाद में हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया। समर्थकों ने दावा किया कि इस हंगामे में कई लोग घायल हुए हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये कदम डॉक्टरों की सलाह और हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुरूप केवल वांगचुक की बिगड़ती सेहत के लिए उठाया गया है। इधर सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने स्पष्ट किया कि उनकी अनुमति के बिना कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाना चाहिए। सोनम वांगचुक को ले जाने के तुरंत बाद अभिजीत दीपके ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की कमान संभाल ली है। उन्होंने साफ कर दिया कि यह आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि छात्राओं के भविष्य का है। प्रदर्शनकारियों ने ऐलान किया कि वे 20 जुलाई को सदन मार्च निकालेंगे। आंदोलन थमा नहीं है बल्कि अब उग्र होने वाला है, या फिर यूं कहूं कि संकेत दे रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। फिलहाल हमारे साथ जो अतिथि जुड़ चुके हैं, हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार के रूप में अशोक सिंह कुमार, और हमारे साथ यहाँ पर मयंक शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस से जिलाध्यक्ष है। मैं आप दोनों का स्वागत करती हूँ न्यूज़21 पे। सबसे पहले मैं जरा यहाँ पर मयंक जी के पास जाऊंगी। मयंक जी, अभी आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं जिस तरीके से अभिजीत दीपके ने जो आरोप लगाया कि सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने छूमंतर कर दिया, गायब कर दिया, और जिस तरीके से चादरों के बीच ले जाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई चोर है। मैं थोड़ी सी आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी इस पे। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये कोई पहली बार नहीं होता है जब देश में लोकतंत्र का चीर हो रहा है। ये पहली बार नहीं हो रहा है किसी को जबरदस्ती उठा लिया जाता है। हमारे नेता ये जबरदस्ती चीर आ रहा है। मयंक जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, आप चीर आ रहे हैं और रेप की तो बात मत करिए। ये रेप तो नहीं हो रहा है यहाँ पर, आप क्या बात कर रहे हो? आप कह रहे हो यहाँ पर चीर आ रहा है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अगर कोई मिलने जाता, उनको मिलने नहीं दिया जाता तो लोकतंत्र का चीज है, ये हो रहा है। और ये अभी से नहीं हो रहा, ये बहुत समय से हो रहा है। क्या उनकी क्या डिमांड थी? उनकी सिर्फ ये डिमांड थी कि जिन्होंने नीट के पेपर में घोटाला किया उनका इस्तीफा आप दे दो। आप उनसे बात करने को राजी नहीं है, वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वो हम लोगों के लिए भूख हड़ताल नहीं, देश के भविष्य के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वो किसी अपने फायदे के लिए नहीं बैठे। तो एक बार बात कर लेना किसी से, आपकी इज्जत कम नहीं होती, आपका और नहीं हो जाता। तो मुझे लगता है कि बात कर लेनी चाहिए। ठीक है मयंक जी, अभी आपने क्या कहा कि भूख हड़ताल हो रही है, किन के लिए हो रहा है? मैं आपसे जानना चाहूंगी, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी किन के लिए हड़ताल हो रहा है अभी? ये नीट के जिन लोगों ने परीक्षा के लिए आवेदन भरा, उनके पेपर लीक हो जाते हैं, उनके लिए। ठीक है, पक्की बात। मैं जरा इस पे आती हूँ, सीता का पति क्या कर लेगा? भगवान भी मोदी की तरह, मैं गाली नहीं दे सकती, आप समझ ही रहे होंगे, जब चाहे मौसम बदल देता है। आरएसएस मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, प्रेमानंद महाराज नहीं है, हम हिंदू नहीं है, हमें हिंदू मत बोलो, बस नाम रहेगा अल्लाह का। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि वो जो 17 लोगों की जाने में यूं कहूं गई है इस सिस्टम की वजह से, प्रशासन की ओर से, मैं आपके साथ भी खड़ी हूँ, लेकिन मैं जानना चाहूंगी ये चल क्या रहा है? मजाक बना के रखा है आज? मैं देख रही हूँ यहाँ पर
कॉकरोच जनता जी नहीं, सुनिए आप मेरी बात सुनिए, कॉकरोच जनता पार्टी का जो भी हमारा हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लीड के पेपर में हमारे नेता, देश के विपक्ष के नेता भी लगातार आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने परसों देहरादून में कहा, उसके बाद दिल्ली में उनका प्रोग्राम है, तो नीट के पेपर के साथ जो हुआ, हम उनके बच्चों के भविष्य के साथ है, और मैं कहीं भी ये चाहता हूं कि देश का भविष्य बेहतर होना चाहिए, उसके लिए भी सरकार को बात करनी पड़ेगा करती। मैं कांग्रेस जनता पार्टी की बात ही नहीं कर रहा, मैं बात सिर्फ सोनम वांगचुक की कर रहा हूँ। क्या वो नहीं, इस देश के अभी भविष्य के लिए साथ नहीं सकते? आपने देखिए पहले ही आप एक बात में सर्वे की देखिए, सोनम वांगचुक के बारे में एक यहाँ पर जो है सोशल मीडिया पर दो तरीके की राय चल रही है। मैं जरा अशोक जी के पास ही आती हूँ, आप ही की बातों को जरा मैं अशोक जी के पास लेके जाऊंगी। अशोक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक दो शेड निकल कर आता है। पहला, सोनम वांगचुक के बारे में ये कहा जाता है कि सोनम वांगचुक इज द राइट पर्सन बट इन रॉन्ग कंपनी। आपको नहीं लगता कि सोनम वांगचुक के जरिए, मैं यूं कहूँ, एक कंधे से बंदूक चलाया जा रहा है, और वो बंदूक चलाने वाला कौन है? ये विपक्ष, आम आदमी पार्टी की। मैं साफ तौर पर आम आदमी पार्टी बोलूंगी, अखिलेश यादव बोलूंगी। और सबसे मेन बात, जो इसे प्रोटेस्ट का जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो पर्दे के पीछे नूडल्स खाता है, वो वीडियो तो आपने देखा ही होगा। अशोक जी, आप समझ गए मैं किसका नाम ले रही हूँ। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ अभिषेक दीपके के बारे में। मैं जरा जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है सोनम वांगचुक का प्रोटेस्ट और इनका प्रोटेस्ट क्या अंतर होगा? अशोक जी। देखिए सुना, जिस तरह कांग्रेस के नेता बोल रहे थे मैंने सुना, देखिए सवाल यह खड़ा होता है कि विपक्ष में मंत्री इनके साथ 21 से 22 दल है, और ये कहते हैं कि लोकसभा में आवाज नहीं उठाते हैं, और ये भी बोलते हैं कि लोकसभा में आवाज बंद कर दी जाती है। अब इनको एक तरह ये सोचना चाहिए कि एक सोनम जो है 21 दिनों तक लगातार भूख हड़ताल चल रहा है, लेकिन कांग्रेस या विपक्ष का कोई नेता वहां पर नहीं गया उनको समर्थन देने के लिए, बल्कि नहीं गए। और इसके साथ साथ विपक्ष को भी देखना चाहिए अगर वो प्रदर्शन कर रहा है, देखिए मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं बता रहा हूँ, सुनिए नहीं, मैं कर रहा है तो सड़क पर चलनी चाहिए। सब विपक्ष ये कहता है कि नहीं हम लड़ रहे हैं। विपक्ष देखिए, विपक्ष सत्ताधारी दल से नहीं लड़ रहा है, बल्कि विपक्ष अपने में लड़ रहा है। इसका उदाहरण आप देखिए, अगर आप पॉलिटिक्स की बात करें तो पंजाब में देखिए विपक्ष लड़ रहा है, यही हार रहा है, वेस्ट बंगाल में विपक्ष लड़ रहा है। विपक्ष है विपक्ष तो पूरी तरह से सफाई हो चुका है। इस बात को खुद एनडीए की सरकार भी कह रही है विपक्ष है, विपक्ष अच्छा है, लड़ नहीं रही है। और जहां तक अगर कार्रवाई की बात हुई, जिस तरह पेपर लीक हुआ, उसमें करीब 14 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार तक के बहुत टारगेट काम करता था, और उसमें अरेस्टिंग की गई और अपना जो है एग्जाम मिल गया। लेकिन जिस तरह हम कहते हैं कि उनको सपोर्ट साइड से किया जा रहा है, इससे पहले पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया गया, जब पीपल्स पार्टी वापस आ गई तो फिर सोनम को सपोर्ट किया गया। अब सोनम जो है वो हड़ताल तक किए थे, तो देखिए पुलिस असेंबली से नहीं उठाई है। आर्टिकल 19 होता है, हाई कोर्ट में यह कहता है कि अगर सबका व्यक्ति है धरना प्रदर्शन करने का, लेकिन वही आर्टिकल 21 में भी बताया गया है कि नहीं, इसके साथ साथ अगर वो बीमार होता है, अगर वो किसी तरह का होता है तो उससे जो है मेडिकल जांच कराया जाएगा। कहीं ना कहीं जो है उसकी स्थिति पूरी तरह से खराब हो गई थी, और करीब 9 kg से ज्यादा वेट घट गया था, जहाँ मेडिकल जांच मयंक जी कुछ कहना चाहते हैं? अशोक जी, थोड़ा सा रुकना चाहूंगी। अशोक जी, जब वो एडमिट हुए तो उनकी पत्नी ने कहा कि दवा लेने से इनकार कर दिया, जांच से इनकार कर दिया, जबकि डॉक्टरों ने कहा कि नहीं, इन्हें दवा की जरूरत है, इन्हें खाने की जरूरत है। लेकिन इसके ऊपर भी राजनीति हो रही है। अशोक जी, अशोक जी, मैं जरा राजनीति पे ही आती हूँ। अशोक जी, मैं जरा, अशोक जी, भारत की बात है, अशोक जी, मैं सुनिए तो सही। अशोक जी, अशोक जी, ऐसे विपक्ष को एक शर्म होनी चाहिए कि अमेरिका विरोध कर रहा है, विपक्ष नहीं विरोध कर पा रहा है। मयंक जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं जरा, कई सवाल हो जो विपक्ष के पास उनका जवाब जी, मैं जरा यहाँ पर मयंक जी के पास जाऊंगी। मयंक जी, अभी आप कुछ कहना चाहते हैं, पहले आप कहिए, फिर मैं आपसे सवाल करूंगी।
अशोक जी, अभी एक ट्वीट सामने आया था जहां पर अन्ना हजारे ये कहते हैं कि मैं सोनम वांगचुक के साथ हूं, लेकिन कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक जो है, हम देख सकते हैं लगातार ये पहली बार आंदोलन नहीं हुआ है। सोनम वांगचुक ने कई बार कितने तरह के जो है आंदोलन किए हैं। मैं बात करूं जिस तरीके से उन्होंने उस वक्त किया था लद्दाख के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ा था, और यहाँ पर वो नीट छात्राओं के लिए लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर हम सोनम वांगचुक को अगर हम ये कहें कि जिस प्रोटेस्ट पे आप शामिल हैं वहां पे सिर्फ आप एक मजाक बन के, मैं मयंक जी हमारे साथ दोबारा जुड़ गए, मैं जरा मयंक जी के पास ही जाऊंगी। मयंक जी, आप बस मेरे से एक सवाल, छोटा सा सवाल है, आप मेरे से बड़े, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। आप ये बताइए, अगर कोई शख्स 20 दिन तक भूखा है, आप क्या करेंगे? आप उसकी मदद के लिए क्या करेंगे? क्या वो आपको हमको समझना पड़ेगा कि वो भूखे क्यों हैं। उनकी सिर्फ एक छोटी सी मांग है, सरकार आके बात कर ले, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो चीज मांग रहे हैं वो। सरकार ने बात करी, कहानी पलट गई, आज तो कहानी पलट गई। प्रधानमंत्री मोदी का बोलने का मौका तो दो। देखिए, उनकी सिर्फ ये मांग थी, अगर सरकार अपना ईगो साइड में रख के आप ही बैठती और बात करती, ठीक है, इस मंच पे बात नहीं कर सकती, मयंक जी सवाल सिंपल सा पूछा, मयंक जी सवाल छोटा सा पूछा था, आप बस मुझे इतना बताइए आपको अच्छा लगता या नहीं, बस आप इतना जवाब दे दीजिए। लेकिन मैडम मेरे अच्छा लग रहा है, मानो हमें से क्या है, देश के लोगों के लिए लड़ना पड़ता है, अगर नहीं लड़ेंगे। सवाल करूंगी मयंक जी, बस आप इतना बताइए, कोई इंसान अगर 20 दिन तक भूखा है आप क्या करेंगे? आप बताइए। आपको तो खुश होना चाहिए कि उनका इलाज चल रहा है, हॉस्पिटल में वो भर्ती है, कम से कम कुछ तो उनको मिलेगा, नहीं तो वो इस तरीके से भूखे रहेंगे। तो जिस तरीके से अभी टैगलाइन चल रहा है, जिस तरीके से ये सीजेपी के जो ये महानायक बनते आए हैं अभिषेक दीपक के, वो तो कह देंगे 2 दिन में 3 दिन में सोनम वांगचुक नहीं रहेंगे। आप बताइए फिर। एक बार बात करके उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता, अच्छा इलाज करवाया जाता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बात कर लेते, बात करने में क्या दिक्कत थी? अरे मैडम आपसे पूछ रहे हैं, आपके परिवार का कोई बच्चा जो नीट देने के लिए मेहनत कर रहा है, जिसका पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद अगर आपके अंदर रोज प्रकट ना आया तो क्या हो? आप बताइए ना। मयंक जी, आप ही की बातों को गलत है। मैं आपकी बात से समर्थन रखती हूँ, लेकिन आप जवाब भी सुनिए। मेरे अंदर रोज होगा, मैं विरोध प्रदर्शन भी करूंगी, ये नहीं कि ड्रामे करूंगी, कॉमेडियंस को बुलाऊंगी, चुटकुले करूंगी और नाचूंगी और देश के। आप सुनिए मयंक जी, आप ये बताइए, उमर खालिद कौन है? उनके समर्थन क्या करेंगे आप? ये बताइए मयंक जी, आवाज उन लोगों के लिए बताइए। नहीं मयंक जी, सिर्फ 2 लोगों के लिए बात करें, बाकी लोगों के लिए बात क्यों नहीं करेंगे? मयंक जी, कितना मीडिया ने कवरेज किया हमारे 17 प्रोटेस्टों को, कितना ईकेंटी के लिए हमने 3 प्रोटेस्ट की, कितना कवरेज किया? मयंक जी, आपको 34 साल की है ना कि कितना विपक्ष के साथ बात आ रही है। मयंक जी, आप सिर्फ एक पहलू पे बात करें, आप ये बताइए उमर खालिद कौन है? मैडम देखिए, मैं आप मुद्दे से बताना चाहिए, मैं अलग बात है, मैं कह रहा हूँ नीट के लिए बात कर रहा हूँ। आपने बोला प्रोटेस्ट हो रहे हैं और जो वहां पर बैठे आप उनकी बात करें, बोलो क्या करें यहाँ पर? नहीं, मैंने बोला था यूथ कांग्रेस का व्यक्ति है और यूथ कांग्रेस ने पिछले 2 महीने में दिल्ली में 17 प्रोटेस्ट किए, 17। आप मैम दिखाइए ना, मीडिया दिखाती क्यों नहीं है? हम लोगों ने 17 प्रोटेस्ट किए, उन बच्चों की जिनकी जान चली गई उनके बारे में कोई नहीं सोचेगा, लेकिन एक धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग रहे हैं, उसको आरोप लगा दी जाता है उमर खालिद को दिया जाएगा। और मैडम एक चीज करिए, उमर खालिद सीता जी के बारे में क्या बोला उसको अलग हटाइए, कांग्रेस जनता पार्टी का, वो कांग्रेस का कुछ नहीं है, सिर्फ हम सोनम वांगचुक की बात करें कि उनको एक बार बात कर ली जाती, उनको अस्पताल ले जाया जाता, क्या दिक्कत है? बात करके ले जाया जाता अस्पताल। अशोक जी, जिस तरीके से अभी मयंक जी जो बात कर रहे हैं वो ये नहीं है कि मैं ये कान तो पकड़ना चाह रहा हूँ, लेकिन ये कान मेरा नहीं है, आप इस पे क्या कहेंगे? इलॉजिकल बात, जिस तरह ये फैसला कर रहे हैं अभी जो जटिल समस्या है उस समस्या को देखना चाहिए। जिस तरह नीट को लेकर बच्चों ने सुसाइड कर दिया और जिनकी भविष्य बर्बादी उनके लिए चर्चा हो रही है, चर्चा किससे हो रही है? ये सभी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, ये भूख हड़ताल सही कर रहे थे, सही बिल्कुल, इसमें नहीं कहा उनका कि ऐसा कर रहे थे, लेकिन जिस तरह विपक्ष को एक अपनी भूमिका निभानी चाहिए कि विपक्ष कहाँ चला गया। आपके कन्हैया के बाद इतने चिल्लाते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ
वरिष्ठ नेता है, वो कहाँ चले गए? कांग्रेस के राहुल गांधी कहाँ चले गए? उनको सख्त होना चाहिए। कुछ नहीं अशोक जी, पीछे इस देश के पीछे पेड़ पकड़ो काहे थे? हमने वो वीडियो देखी है। तो यही सर आप बीजेपी वाली बात कर रहे हो सर, आप बड़ी आपको सर सुने आप मयंक जी, मयंक जी, मयंक जी, मयंक जी, मयंक जी, अशोक जी, एक सेकंड, मयंक जी, मयंक जी, एक बात कहिए, आप मुझे यहाँ कांग्रेस के हो, अब आप जवाब दीजिएगा। धरना प्रदर्शन कीजिए और छात्रों के पक्ष में लड़िए। वो आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी सरकार क्यों कर रही है? इस तरह का जवाब देना चाहिए। दोनों का आंदोलन दिख नहीं रहा है। आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो आपस में लड़ रहे हैं। तो कम से कम यदि आप छात्र हित की बात करते हैं तो छात्र हित के लिए नहीं लेना। इतना क्यों पेपर लीक हो जाता है? इतनी सुरक्षा के बाद भी या देखिए हम कहते हैं कि सबसे मतलब देहरी से सबसे ज्यादा अधिक करने वाले प्रधानमंत्री मोदी हुए। आखिर क्यों हुए? यह कारण है विपक्ष। लेकिन अशोक जी, अशोक जी, अगर विपक्ष में तो मोदी जी ने विपक्ष में सभी नहीं पता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मेरा नेता कौन बनेगा, मेरा नेतृत्व कौन बनेगा। यही कारण है कि आज जो है कांग्रेस शासन पे आ गई है और इसका जो फायदा पूरी तरह से बीजेपी उठा रही है। लेकिन विपक्ष में इसका दम होना चाहिए कि विपक्ष में अगर दम होता है तो स्वाभाविक हो कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कुछ और होता। तो सच कीजिए अगर अभी जो है जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ अपना हाशिए पर आ गए। आपको सुनिए वेस्ट बंगाल में जो चुनाव हो रहा था तो वहां पर कांग्रेस ने सीट मांगा और कांग्रेस को सीट नहीं मिलेगा। आज तक 5 सीटें मांगी गई भीख के रूप में और ममता बनर्जी ने चुनाव कर दिया। ममता बनर्जी भी खाली लगे गए और आप भी चले गए। अब सरकार किसकी बनी? बीजेपी की बनी। तो उसके बाद भी देखिए 2027 में करीब 7 राज्यों में चुनाव होना है और 2029 में लोकसभा चुनाव होना है। अशोक जी, अशोक जी, आप चुनावों की बात करें। अशोक जी, एक सेकंड, मैं जरा मयंक जी के पास जाती हूँ। मैं मयंक जी की सबसे बड़ी जो ये गलतफहमी में दूर कर देती हूँ। आपने ये कहा कि बीजेपी के बोल रहे हो और दूसरा पहलू, मयंक जी ध्यान से सुनिएगा, दूसरा पहलू आपने कहा कि मीडिया वाले सच क्यों नहीं दिखाते। मैं न्यूज 21 पर बैठी एंकर, मैं साफ तौर पर कहती हूँ नीट पेपर लीक हुआ है, उसकी वजह प्रशासन है और मैं खुद इसमें एजुकेशन मिनिस्टर को भी बोलती हूँ। आप लोग जो समर्थन कर रहे हो मैं मानती हूँ, मैं उसके साथ हूँ, लेकिन मैं ये नाटक बाजों के साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। अब मयंक जी मैं जरा आपसे भी प्रतिक्रिया चाहूंगी। आप ये बताइए सोनम वांगचुक कि आप जिस तरीके से स्थिति देख सकते हैं, जिस तरीके से वो लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 18 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, आप उनको अलग रखें। और अब मैं जरा यहाँ पर कांग्रेस जनता पार्टी की बात करना चाहूंगी। क्या आपको लगता नहीं है कि ये सिर्फ एक लाइमलाइट पर आने के लिए लड़ा जा रहा है? कोई उनके दिल में वो 17 लोगों के लिए 1% का भी दुख नहीं होगा। मैं जरा अगर मेरी ये क्लिप जो है वहां तक भी जाती है, मैं जरा उनसे भी पूछना चाहूंगी, जरा 17 लोगों के नाम ही बता दीजिए मुझे। फिर आप जिस तरीके से ये पोस्टर लेकर बैठे हैं, ये कहते हैं कि सोनम वांगचुक की जगह मैं बैठूंगा और मैं ये कहता हूँ कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दो। इन्हें क्या बात करनी चाहिए थे? मयंक जी आप समझदार है, आप जरा मैं इस पर पहलू आपसे जानना चाहूंगी। मैम देखिए प्रदर्शन करना सबका हक है, वो कर रहे हैं, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरा सिर्फ एक पॉइंट था जो मैं आपको पहले भी बता चुका कि सोनम वांगचुक जी जब बैठे तो उनका बहुत मेन पॉइंट था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, सरकार आके बात कर लेते। देखो सरकार ने बात नहीं करी, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया, ठीक है, उनकी तबियत बिगड़ने लगी। जब आपको पता है कि तबियत बिगड़ रही है तो मैम थोड़ा सा अपने ईगो को साइड में रखकर एक बार बात कर लेते। सिर्फ हमारा वो पॉइंट था। और हम लोग, मैं आपको बता दूं कांग्रेस जनता पार्टी के मंच पे क्या हो रहा है, माँ सीता के बारे में क्या बोला जा रहा है, हिंदुओं के बारे में क्या बोला जा रहा है, ब्राह्मणों के बारे में क्या बोला जा रहा है, मैं इसका किसी भी तरीके से समर्थन नहीं करता। लेकिन
उनको जनता किस तरीके से देखती है वो जनता के ऊपर है। हमारा परसेप्शन क्लियर है, हम नीट के बच्चों के लिए लड़ते रहेंगे, हमारे नेता लड़ते रहेंगे, हम सड़कों पर रहेंगे। मैडम एक चीज है, मैं यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, पिछले 2 महीनों में हमने 17 प्रोटेस्ट किए, 17 प्रोटेस्ट हीट पेपर के लिए किए, इसके अलावा 3 प्रोटेस्ट किए हमने E20 जो पेट्रोल है इसको लेके। तो लगता है पिछले 2 महीनों में 20 प्रोटेस्ट किए, तो हम लोग सड़कों पर हैं सर। जैसे सर बोल रहे थे ना सड़कों पर नहीं दिखती, सर सड़कों पर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन चौथे स्तंभ को हमारा साथ देना पड़ेगा, इस देश का साथ देना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। ये तो वही बात हो गई ना कि लोकतंत्र की हत्या तो वैसे ही हो रही है। आपके साथ हम भरोसा दिलाते, फिर अगली बार फिर और हत्या हो जाएगी, जिस तरीके से अभी देख सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर लोगों ने उम्मीदों के साथ, मैं जरा अशोक जी के पास ही आऊंगी। अशोक जी ने एक पहलू रखा था, एक फैक्ट रखा था कि बीजेपी बंगाल में आई, बंगाल की जो वहां पर लोग थे, महिलाएं थी खासकर, वो ये कहते थे कि बीजेपी आएगी तो शायद सुरक्षा हमें मिल सकेगी, उन्हें हक मिल सकेगा। मैं जरा यहाँ पर बात करूंगी रत्ना देवी के बारे में भी। आपको नहीं लगता कि सरकार क्या कर रही है? सरकार अब बस बैठ चुकी है, वादे जो किए थे वो बस हो गया है। कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप, कहीं ना कहीं हर चीज चल रही है। आपको नहीं लगता अशोक जी की कहीं ना कहीं प्रशासन को अब समझने की जरूरत है कि जाग जाओ, नहीं तो इस तरीके का प्रोटेस्ट होता रहेगा? बिल्कुल सुना, जिस तरह प्रशासन और सरकार वहां मेहनत कर रही है, क्योंकि देखिए प्रशासन ही सिर्फ सरकार कर रही है और प्रशासन किस बात को कर रही है, प्रशासन को मिल रहा है अगर हम नहीं करेंगे तो हम बच जाएंगे। तो जिस तरह पहले जो अपराध हुआ करता था वो धीरे धीरे अब समाप्त हो रहा है। अचानक अब सोचिए किसी का भी अगर अपराध है वो अचानक समाप्त हो सकता है, उस सिस्टम को बदलना होगा, उस सिस्टम में सबको भरना होगा। तो भरने का अपना कौन तरीका होता है, क्योंकि हमने बताया ना कि उन्हीं के कार्यकाल में जब 15 साल मुख्यमंत्री रहे, उनके कार्यकाल में बहुत से पुलिस कर्मियों की बहाली हुई, वो देश बहाल हुई, तो वही ले गए। लेकिन अभी वो मानसिकता अपने नहीं बदलता है, लेकिन उनको मानसिकता बदलने में अब 2 से 3 साल लगेगा, तब जाके भी बंगाल जो है हम लोग कहेंगे प्लेटफॉर्म पे आएगा। नहीं अशोक जी, आज बंगाल के मुद्दे पे बात मत कीजिए। अशोक जी प्रोटेस्ट पे बात करिए, आप घुमा मुद्दे नहीं। अशोक जी आप प्रोटेस्ट पे बात करिए। अशोक जी अपनी बातों को पूरी तरह से रख रहा है। नहीं अशोक जी, नहीं अशोक जी, आप कहीं ना कहीं गलत बोल रहे हैं। क्योंकि टीएमसी अशोक जी आप कुत्तों की भटका रहे हैं। अशोक जी आवाज नहीं आ रहा है कि आपने जो वादा किया जाता है उस वादे का करे नहीं है, क्योंकि विपक्ष को लग रहा है कि हम जो है अब सत्ताधारी में आगे सत्ताधारी दल के साथ हो जाए। लेकिन विपक्ष की एक अहम भूमिका होती है और विपक्ष जिस दिन चाह जाएगा उस सरकार भी आ सकती है, सब कुछ कर सकती है। लेकिन विपक्ष अभी क्या है, अपने गणित में लगी हुई है कि जैसे हम 58 अलग हो गए, बाकी लोग उनके साथ हैं और एक तरह के इलेक्शन कमीशन के आयोग के यहाँ उनका केस चल रहा है कि अभी उसको सुधार हुआ है और इसका फायदा हम कहें कि बीजेपी आ रहा है और जब तक जो सरकार ने जो विकास की वादा किया था उस पर धीरे-धीरे खड़े हो रहा है। अभी नहीं अशोक जी, अशोक जी, अशोक जी अगर सबको दिख रहा है, अशोक जी मैं थोड़ा आपको रोकूंगी। अशोक जी समय का वादा मैं रोकूंगी आपको। अशोक जी क्योंकि हमने बताया कि सिस्टम हो रही है, सिर्फ सरकार चेंज हुई है तो नहीं है। तो आप अशोक जी आप बात सुनते नहीं हैं। अशोक जी इससे सबक सीखना चाहिए कि हमें कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं किसी राज्य किसी नेता के साथ में विद्वान साबित हो जाता है और ये क्या है कि कांग्रेस अपनी कीमत नहीं समझ पाते हैं, उसका फायदा क्षेत्रीय दल उठाता है। क्या ममता बनर्जी जब अशोक जी आप तो ममता बनर्जी आप हमेशा विपक्षों की बात क्यों कर रहे हो? अशोक जी समझिए ना। अशोक जी जब कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए साथ में नहीं थी, जब कांग्रेस चुनाव लड़ा अरविंद अशोक जी अगर नहीं अगर आप 1% नहीं चुप हुए तो मैं पीसीआर को बोल दूंगी। अशोक जी को म्यूट कीजिए। तो कहीं ना कहीं इस बात को इनको भी लग रहा है, जो हमारे जो नेता बैठे हुए हैं तो हम इनको भी लग रहा है कहीं विपक्ष में यहाँ पर जिस तरीके से बात की जा रही है, जिस तरीके से अशोक जी ने जो फैक्ट रखा है, कहीं ना कहीं अब सरकार को भी समझने की जरूरत होनी चाहिए कि अब जो है जाग जाओ, नहीं तो सोनम वांगचुक जैसे और भी लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन
मंचों ने जो 2 मांगे रखी है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और सरकार हमारे पास आए। अब देखना यही होगा कि क्या होने वाला है। जंतर मंतर पर उनका आंदोलन लगातार जारी है। क्या 20 जुलाई का प्रस्तावित सदन मार्च सरकार के रुख में कोई बदलाव ला पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमारी नजर इस पूरे मामले पर बनी रहेगी। देखते रहिए न्यूज़ 21 और मैं अपने अतिथियों का भी धन्यवाद करती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद।